जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों में से बहुत के मन में ये क्वेश्चन चलता रहा है या फिर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, या भारत देश का राष्ट्रपति बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से ये सारे के सारे डाउट निकल जाएंगे। देखिए, सरकारी एग्जाम की तैयारी करते करते आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी आयु प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए उसको पार कर चुकी है। हालांकि ये एक बहुत अलग बात है कि हमारे देश में युवाओं को प्रधानमंत्री बनने के लिए मौका इतना ज्यादा नहीं दिया जाता। आप देखते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं या इससे पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के थे, तो वो युवा नहीं थे, या नरेंद्र मोदी जी युवा नहीं है। मतलब जब तक बंदा प्रधानमंत्री बनने के योग्य होता है तो उसकी आयु बहुत ज्यादा ऊपर हो चुकी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 25 साल है। जी हाँ, 25 साल का व्यक्ति हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री बनने के योग्य है अगर वो इलेक्शन में जीत जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, आप जानते हैं हमारे भारत देश में कानून बनाने के लिए सबसे बड़ी जो बॉडी है वो है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ये बात आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद बहुत से डाउट तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री बन सकता है अगर मेरी आयु 25 साल है तो, और अगर राष्ट्रपति चाहे और मेरे पास बहुत से एमपीज का सपोर्ट है, यानी 543 सीटें हैं तो 543 में से जो हाफ सीटें हैं अगर मेरे पास वो है, और वो एमपी राष्ट्रपति को जाके बोले कि आप निशांत को प्रधानमंत्री बना दीजिए, तो राष्ट्रपति जी मेरे को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि मेरे को शपथ लेने के 6 महीने के अंदर अंदर इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना होगा, अन्यथा जो मेरा पद है राष्ट्र प्रधानमंत्री का वो मुझसे चला जाएगा। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए, यानी भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, उसका आंसर अब आप खुद देंगे। ठीक है, अगर आपको भारत में लोकसभा का सदस्य बनना है या लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा होना है तो आपकी आयु होनी चाहिए 25 साल। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी आयु होनी चाहिए 30 साल मिनिमम। ऊपर कितनी भी हो सकती है, अप टू इंफिनिटी। अगर आप 200 साल भी जिए तो भी आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो वो होनी चाहिए 25 साल, यानी आप लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे पार्लियामेंट के दो सदन हैं, ठीक उसी प्रकार जो राज्य का विधानमंडल होता है उसके भी दो सदन होते हैं। पहला होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। अब हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं आप सभी जानते हैं। हमारे भारत में कुल इस समय 28 राज्य हैं, लेकिन 28 राज्यों में से सिर्फ 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और बाकी जो 22 राज्य है वो सिर्फ उनमें एक सदन है विधानसभा का। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए 25 साल, और विधान परिषद जो उच्च सदन होता है उसका सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 30 साल। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसका आंसर भी है 25 साल कम से कम आयु होनी चाहिए। ऊपर कितनी मर्जी हो सकती है। तो आपका डाउट सोल्व हो गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 25 साल है और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 25 साल है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है प्रेसिडेंट। भारत का प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कम से कम 35 साल। ऊपर कितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन मिनिमम एज होनी चाहिए 35 साल। और अगर वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति बनना है या उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना है तो उसके लिए भी आपकी एज 35 साल होनी चाहिए। तो ये हो गए ऊपर वाले। अब देखिए, एक और छोटा सा क्वेश्चन है जो एज रिलेटेड आपको याद रखना होता है
कि अगर आपको पंचायत के चुनाव में खड़ा होना है, मतलब हमारे भारत देश में पहले सेंटर की गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट की गवर्नमेंट होती है, और फिर आप जानते हैं लोकल गवर्नमेंट भी होती है, जिसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपको पंचायत के चुनाव में खड़ा होना है, जैसे सरपंच के चुनाव में खड़ा होना है, जिला परिषद का चुनाव लड़ना है या ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए आपकी आयु होनी चाहिए 21 साल। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो 25 साल और 30 साल से अलग है, यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको वोट डालनी है, आपने सबसे पहली बार वोट कब डाली होगी? जब आप 18 साल के हो गए होंगे। तो वोट डालने के लिए जो आयु है वो है 18 साल। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं हमारे भारत देश में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो सिंपल सा आंसर है उत्तर प्रदेश। लोकसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो अब आपके मन में कंफ्यूजन एक हो रहा होगा, अन्यथा अगर हो सकता है क्या पता कंफ्यूजन नहीं हो। क्या है वो बात? वो बात यह है कि आप लोगों में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश ही ऐसा क्यों है जिसमें सबसे ज्यादा राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, उसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके मन में क्या आ सकता है कि वर्तमान में देखिए जब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 8th क्लास में बता दिया जाता है कि भारत में जो लोकसभा है उसमें कितने सदस्य हैं, तो पहले आप क्या पढ़ते थे? पहले आप पढ़ते थे 545 सदस्य, जिसमें से 543 इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीत के आते थे और 2 सदस्य मनोनीत होते थे। लेकिन अब 2020 के बाद क्या कर दिया गया है, जो 2 सदस्य है अब इनको नहीं चुना जाता। अब सिर्फ जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो है 543 और राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। और वर्तमान में राज्यसभा के कितने एमपी बनते हैं? वो बनते हैं 245, और इन 245 में से 233 तो चुने जाते हैं और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत कौन करते हैं? वो करते हैं राष्ट्रपति जी। और किस क्षेत्र से मनोनीत करते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो करते हैं कला, साहित्य, विज्ञान या फिर समाज सेवा। तो आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।